हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन, और वो भी केवल एक इंडेक्स के जरिए। ये इंडेक्स मैंने पहले इसीलिए लिख लिया ताकि आपका टाइम बचे और हम इसको आराम से समझ पाएँ। ये एक ऐसे इंडेक्स है, अगर आपको एक इंडेक्स आपको अच्छे से लर्न हो गई तो आपके फ्रेमिंग क्वेश्चन आप आराम से किसी भी WH वर्ड का जो क्वेश्चन बनाना है उसको आप आराम से फ्रेम कर पाएंगे। ये आपके रीट में भी है, फर्स्ट लेवल हो चाहे सेकंड लेवल, और हर एक कंपटीशन लेवल में इसको पूछा जाता है। एक्चुअली फ्रेम क्वेश्चन इट मीन्स होता है फ्रेमिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला आप लें किसी भी हेल्पिंग वर्ब से, और या फिर आप किसी भी WH वर्ड से बना सकते हैं। ज़्यादातर WH वर्ड से पूछे जाते हैं, हम इनको भी समझाएंगे, लेकिन पहले इस इंडेक्स को के थ्रू हम जो फ्रेमिंग क्वेश्चन है WH वर्ड वाले वो सीखेंगे। आप पहले इसको आराम से सुने और जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आराम से समझने की कोशिश करें। अगर ये इंडेक्स आपको समझ में आ गई तो आप हर एक जो क्वेश्चन फ्रेम है किसी भी WH वर्ड से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें होता कुछ यूँ है, आपको कोई भी एक WH वर्ड दे दिया जाएगा और उसके नीचे उसका एक आंसर मिलेगा, उसी आंसर से आपको एक क्वेश्चन बनाना है। ओके, अब आते हैं पॉइंट पे। पहला है हु मीन्स होता है कौन, और ये जब भी आता है तो हमें जो दिया गया आंसर है उसमें से सब्जेक्ट को पूछेगा जो सजीव होना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आपको उससे आराम से समझ में आ जाएगा। हु मीन्स होता किसको या किनको, जो ऑब्जेक्ट को पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्ट भी सजीव होना चाहिए। हुज किसका, किसकी, पॉजिटिव केस को पूछता है। वेयर आपको पता है, जब भी कोई हमारे से वेयर पूछे तो अपने माइंड में एक ही बात आती है कि हमें कोई ना कोई स्थान बताना है। ओके, उसके बाद में वैन में या तो हमें टाइमिंग बताना होगा और या फिर हमें कंडीशन बतानी होगी, कोई ना कोई सिचुएशन बतानी होगी। हाउ मीन्स कैसे, इट मीन्स मेथड। उसके बाद में विच मीन्स कौन सा, कौन सी, ये नॉन लिविंग बीइंग के बारे में आएगा। उनकी कोई भी क्वालिटी है, वो नेगेटिव क्वालिटी भी हो सकती है, पॉजिटिव क्वालिटी भी आ सकती है उसके लिए। उसके बाद में वॉट आपसे पूछेगा ऑब्जेक्ट को जो निर्जीव होगा, और या फिर एक्टिविटी के बारे में पूछेगा। वाई मीन्स क्यों, क्यों मीन्स कारण, कॉज। उसके बाद में हाउ मेनी कितने, इट मीन्स आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें कितना जो है, कितने संख्या है, संख्या का आपको एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद में हाउ मच मीन्स कितना, क्वांटिटी के बारे में। ये इंडेक्स अगर आपको लर्न है, एक्चुअली आप इसको रटने का काम नहीं करें, हम एक एक WH वर्ड से सीखते जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा आपको एक काम और करना है जो इस फ्रेमिंग क्वेश्चन में आप अपने दिमाग में अलग से डालेंगे कि यदि आपको आंसर में फर्स्ट पर्सन मिले तो आप उसको सेकंड पर्सन में बदलेंगे, और अगर सेकंड पर्सन आपको मिले तो उसको आप फर्स्ट पर्सन में बदल देंगे। ये आप अपने दिमाग में बात डाल देंगे। थर्ड पर्सन आए तो उसको नो चेंज रखते हैं, उसको किसी में भी नहीं बदलते हैं। इट मीन्स अगर पूरी बातचीत करें तो ये बोलने की कोशिश करता है कि अगर आपको आई मिले तो आप उसका यू कर दें, अगर आपको यू मिले तो आप उसका आई करें, आपको माई मिले तो आपको करना है योर, और अगर आपको योर मिले तो आपको करना है माई। इट मीन्स ये हल्का सा मैंने बताया है, और भी इसके पार्ट हैं, लेकिन उसको आप आराम से समझ जाएंगे। अब देखते जाएंगे, ये वाली बात आप अपने दिमाग में रखें कि यदि अपने आंसर में आपको फर्स्ट पर्सन मिलता है तो आपको उसको सेकंड पर्सन में बदलना है, और अगर सेकंड पर्सन मिलता है तो उसको आपको फर्स्ट पर्सन में बदलना है। ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होती है, ये एक प्रोनाउन इंडेक्स है जो मैंने पिछले वीडियोज़ में बता रखी है आपको। आप एक बार उसमें देखेंगे, आपके आराम से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं पॉइंट पे। पहले एक एक WH वर्ड को लेके हम चलते हैं। फर्स्ट है हु, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और ये अब इसका आंसर जो आपको मिलेगा, राम हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ओके, उसके बाद में सेकंड है whom, और फिर से क्वेश्चन मार्क, और इसका आंसर आपको मिला है सीता taught my brother। ओके, थर्ड है whose, क्वेश्चन मार्क है, और इसका आंसर है आई so his father।
और ये फिर हीज़, अभी बताते हैं इसका आगे भी क्या हो सकता है। और उसके बाद में इसका जो फोर्थ है वो क्वेश्चन में हम राइट कर लेते हैं वेयर, ताकि सभी WH वर्ड में आपको समझाऊंगा ताकि आपको आराम से समझ में आए। शी हैज़ लिव्ड इन चोंग। ओके, अब आते हैं पॉइंट पे। ऐसा ही फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन वर्ड मिलेगा, उसके बाद में एक आंसर आपको दिया हुआ मिलेगा। आप करेंगे कैसे इसका? सो सिंपल। अगर हु से सेंटेंस स्टार्ट हो तो आपको पता है हु मीन्स होता है कौन, कौन पूछता है सब्जेक्ट को, मतलब आपके आंसर का जो है आपके पास में दिया गया जो लाइनिंग है उसके सब्जेक्ट को आपको देखना है। और अगर ये सजीव है तो अपना काम बैठ गया है। और अब एक बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको आराम से समझ लें कि जिस चीज़ को ये WH वर्ड पूछते हैं, जिस बात को ये WH वर्ड पूछते हैं, वो अपने इस आंसर में से निकालना है और बाकी बचे सेंटेंस का आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। दोबारा सुनेंगे, जो भी WH वर्ड डिमांड करते हैं, जो भी WH वर्ड मांग करते हैं, उस चीज़ को अपने आंसर में से निकाल देना है और बाकी बच गया उसको आपको क्या करना है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। हु का सबसे अच्छा काम है कि जिस चीज़ को ये पूछ रहा है केवल उसको रिमूव करना है, बाकी एज इट इज सेंटेंस जो आपके पास में है उसको ऐसे कैसे आपको राइट करना है। ये केवल हु के लिए ही लागू होता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ओके, कि यदि हु से सेंटेंस स्टार्ट हो तो ये सब्जेक्ट सजीव को पूछता है, अपने आंसर में से मैंने सब्जेक्ट जो सजीव था उसको रिमूव कर दिया और बाकी बचे सेंटेंस को मैंने ऐसे ऐसे राइट कर दिया। हु वाला सबके समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लें प्लीज़। उसके बाद में हुम, ठीक है, हुम मीन्स होता किसको, किनको, ये पूछेगा ऑब्जेक्ट को, मीन्स मुझे इस दिए गए सेंटेंस के ऑब्जेक्ट भी जाना है। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सजीव है जी, बिल्कुल सजीव है। तो मुझे इस चीज़ को सबसे पहले हटाना है। ये लीजिए, इसको हटाया। अब मेरे पास में बचा सीता टॉट। पास्ट सिंपल टेंस, इंटरोगेटिव, डिड, मैंने लिखा डिड। उसके बाद में सीता, नो चेंज, थर्ड पर्सन, मैंने लिखा सीता। और उसके बाद में इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ राइट कर देंगे। क्वेश्चन बना whom did सीता टीच, सीता ने किसको पढ़ाया? और आंसर था सीता टॉट माई ब्रदर, सीता ने मेरे भाई को पढ़ाया। आगे चलते हैं। whose पूछता किसको है? ये पूछेगा पॉजिटिव केस को, तो अपने सेंटेंस में पॉजिटिव केस। अब आपको पॉजिटिव केस के बारे में फिर से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने जब आपको नरेशन पढ़ाए थे लास्ट वीडियोज़ में, तो उसमें मैंने प्रोनाउन इंडेक्स एक राइट करवाई थी, आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर सेल्व्स। तो उसको आप देखेंगे तो आपको अच्छे से लर्न होगा। उसमें थर्ड नंबर पे पॉजिटिव केस था, इट मीन्स माई, और, ही, योर, योर्स, हिम, हिज, हर, इट्स, डियर। तो जब भी आपको पॉजिटिव केस नजर आए केवल इसी को हटाना है। जो पॉजिटिव केस है केवल इसी को आपको हटाना है और इसके जस्ट बाद वाले वर्ड को पहले लिखना है। अभी बाद में भी एक और अलग से रूल आएगा, उसमें आप आराम से इसको समझ जाएंगे कि हुज, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज एंड विच, इसका अलग से रूल है। लेकिन फिलहाल आप यहाँ हल्का सा समझ लें कि ये पॉजिटिव केस को पूछता है, केवल पॉजिटिव केस को आपको रिमूव करना है और उसके बाद में इसके जस्ट बाद वाले वर्ड को आपको पहले राइट करना है। अब बचा जो सेंटेंस है उसका आपको इंटरोगेटिव बनाना है। दिस इज पास्ट सिंपल टेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बातचीत करें तो डिड पहले आता है। ओके सर, आपने डिड लिख दिया तो ये आई है, तो आपके हिसाब से जो फर्स्ट पर्सन है उसको सेकंड पर्सन में चेंज होना है, तो आई का आप क्या कर देंगे? यू कर देंगे। ओके, और उसके बाद में इस सौ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जिसको आप लिखते हैं सी। क्वेश्चन है हुज फादर डिड यू सी, आपने किसके पिताजी को देखा? और आंसर है आई सो, मैंने देखा हिज फादर, उसके पिताजी को। इज इट क्लियर? अब देखिएगा यहाँ ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, सीताज फादर, सीताज फादर। तो आप ऐसे बोलेंगे सर यहाँ मुझे कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला, तो पॉजिटिव केस आप जिसमें अपोस्ट्रोफी लगा हो नाउन के साथ में वो भी पॉजिटिव केस ही होता है। आप इसको एक साथ हटा देंगे तो बात वही है, मैंने सीता के पापा को देखा तो सीताज हटेगा, फादर को यहीं पे लिख लेंगे। इज इट क्लियर? उम्मीद है ये तीनों WH वर्ड तो आपको अच्छे समझ में आ गए। हु आए,
तो केवल जो दिया गया सेंटेंस उसके सब्जेक्ट को रिमूव करना है, जो भी अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट और सजीव होना चाहिए शेष वाक्य ऐसे लिखेंगे। होम है ये ऑब्जेक्ट को पूछेगा लेकिन सजीव होना चाहिए। ये इंडेक्स आपको लर्न है तो ये आप आराम से कर पाएंगे। करना क्या है, जो WH वर्ड जिस चीज़ को पूछता है उस चीज़ को अपने दिए हुए लाइन में से हटाना है और बाकी वाली चीज़ का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। वेयर, तो वेयर से मुझे पता चला कोई ना कोई प्लेस आया होगा और इसके साथ में आए जो आपका प्रीपोजिशन है उसको भी आप हटा देंगे। आपको पता है ये प्लेस है चौमू, चौमू को आपने हटाया। शेष वाक्य आपका इंटरोगेटिव बनाना है। हमें पता है अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब होती है। करना क्या होता है, इस हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आना होता है और सब्जेक्ट को बाद में लेके जाना होता है। ये थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो हमने यहाँ लिखा हैज, शी और लिव्ड। देखिए वेयर हैज शी लिव्ड, वह कहाँ रह चुकी है, और आंसर है शी हैज लिव्ड इन चौमू, वो चौमू में रह चुकी हैं। ये चारों WH वर्ड आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर से सुनेंगे, अगर आपको इंडेक्स बहुत अच्छे से लर्न है, जो WH वर्ड किस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा है बस वही वर्ड आपको इसमें से हटाना है, शेष वाक्य का इंटरोगेटिव करना। करते समय आप एक बात ध्यान रखें कि यदि फर्स्ट पर्सन आया है तो सेकंड में बदल देंगे और सेकंड पर्सन आया तो फर्स्ट पर्सन में बदल देंगे। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, सीधी बातचीत करें। आई आए तो यू, यू आए तो आई, माई आए तो योर, योर आए तो माई, मी आए तो यू, यू आए तो मी, एज ए ऑब्जेक्ट बातचीत कर रहा हूँ मैं। इस प्रकार से आप चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन को आप चेंज नहीं करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि जो बचे हुए हैं उनको भी हम एक बार यहाँ राइट करवा के और सॉल्यूशन दे पाएँ। लिखिए आप, ओके, कम टू द पॉइंट प्लीज। अब देखते हैं आगे, वेरी इंपॉर्टेंट ये WH वर्ड है, ये फ्रेमिंग क्वेश्चन है WH वर्ड्स के थ्रू। हम दूसरा वाला भी सीखेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाला भी, लेकिन इसके बाद में उसको सीखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में है व्हेन, व्हेन क्वेश्चन मार्क, माय फादर गेट्स अप एट 5 o'clock। उसके बाद में नेक्स्ट है हाउ क्वेश्चन मार्क यू had come here on foot। ओके, नेक्स्ट है which क्वेश्चन मार्क he will buy a ब्लू कलर कार। अब देखते हैं वैन, जब भी वैन आएगा आपके माइंड में आएगा कि या तो मुझे कोई टाइमिंग बतानी है और या फिर मुझे क्या बताना है, कोई भी आपको जो है कंडीशन बतानी है। ये सभी चीज़ें मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अभी इससे जो वीडियो से पहले जो 2-3 वीडियो हैं उसमें मैंने बता रखा है हाउ टू सॉल्व पैसेज विदाउट एनी टेंस। बिना टेंस के हम कैसे पैसेज सॉल्व आउट करें, बहुत इजी ट्रिक्स में मैंने बता रखा है। अगर आप उसको देख पाते हैं तो ये वाली चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एक बार आपको टाइम मिले तो उस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ आते पॉइंट पे, मुझे इसमें से टाइमिंग हटानी है। ये लीजिए, मैंने सबसे पहले इस सेंटेंस में से टाइम वर्ड को हटाया है या फिर किसी कंडीशन को हटाया है, ठीक है। अब बच गया ये सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस डज डू आना है, माई का योर होना है, ठीक है। तो मैंने लिखा डज, माई के बजाय योर फादर, ओके, गेट अप। अब आप ऐसे बोलेंगे सर ये ज कहाँ चला गया, तो जैसे ये हेल्पिंग वर्ब आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, वर्ब में एस और यस नहीं लगाते हैं, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते हैं। क्वेश्चन बना व्हेन डज योर फादर गेट अप, आपने बताया माय फादर गेट्स अप एट 5 o'clock। उसके बाद में हाउ मीन्स कैसे, तो इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई मेथड आने वाला है। सब्जेक्ट ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, उसके जस्ट बाद में आपको पता चला यहाँ मेथड दिया हुआ है,
कि आप यहाँ कैसे आए, मैं ऑन फुट आया, ठीक है, इसको हटाया, इंटरोगेटिव बनाएंगे, ये ऊपर जाते आई होने वाला है, बट नो मेंशन, आई के साथ भी हेड ही आता है, हाउ हैड आई कम हेयर, मैं यहाँ कैसे आ चुका हूँ, तो आ चुका था, तो आपने बताया आंसर था यू हैड कम हेयर ऑन फुट, आप यहाँ पैदल आए थे। इज इट क्लियर? विच है, तो ये क्या करेगा, जो भी नॉन लिविंग बीइंग है उसकी कोई ना कोई क्वालिटी के बारे में आपको बताएगा। ये नेगेटिव क्वालिटी भी हो सकती है, पॉजिटिव क्वालिटी भी हो सकती है। आपने देखा सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं था, वर्ब से कोई मतलब नहीं था, यहाँ आते हैं नॉन लिविंग बीइंग, कार है, तो बात क्या है, इसने कहा ब्लू, ठीक है, ओके, ए ब्लू, ठीक है, कार तो थी, कलर भी था, लेकिन ब्लू कलर कार, ठीक है। तो अब होगा इसका जो इसके जस्ट बाद वाला वर्ड है उसको सबसे पहले लिखें विच कलर कार। अब ये बच गया, इसका इंटरोगेटिव करना है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आए, विल ही बाय। क्वेश्चन बना विच कलर कार विल ही बाय, वो कौन से कलर की कार खरीदेगा, तो आंसर है ही विल बाय अ ब्लू कलर कार। उम्मीद है यहाँ तक आपके सबके समझ में आ गई। विच एंड हुज का थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन रहा होगा, लेकिन इसका एक अलग से भी सेपरेट रूल मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ, जिससे आपका ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में है एक और WH वर्ड लेते हैं, वॉट, क्वेश्चन मार्क, माई मदर is making tea in the morning बोल सकते हैं। ओके, अब बात आती है यहाँ कि what, तो वोट या तो कोई ऑब्जेक्ट पूछेगा और या फिर आपसे पूछेगा नॉन लिविंग बीइंग, ठीक है, आई मीन टू से ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग बीइंग होगा, निर्जीव होगा, और या फिर पूछेगा एक्टिविटी। माय मदर इज मेकिंग, ठीक है, क्या कर रही है, मेकिंग कर रही है, तो आपका ये वर्ड क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मेकिंग टी। कोई एक्टिविटी क्या है, ठीक है, इन द मॉर्निंग, सुबह क्या कर रहे हैं, तो अब इसका आप देखेंगे, इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, व्हाट इज योर मदर, ठीक है, उसके बाद में डूइंग इन द मॉर्निंग। जब भी ऐसा आए और कोई एक्टिविटी पूछें तो जो भी वर्ब आए उसके बजाय आप यहाँ डू का यूज करना चालू कर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बहुत गौर से सुनेंगे। वर्ड से कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो और एक्टिविटी अगर उसमें दे रखी है तो आपको यहाँ डू वर्ब जरूर लिखना है। अगर यहाँ इंग लगा रखा है तो आप डूइंग लिख देंगे, अगर यहाँ थर्ड फॉर्म है तो आप यहाँ डन लिख देंगे। इस प्रकार से कंप्लीट आप इसको करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज योर मदर डूइंग इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह आपकी मम्मा क्या करें, माय मदर इज मेकिंग टी इन द मॉर्निंग। मेरे मम्मा सुबह सुबह चाय बना रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप, अगर ये इंडेक्स आपको लर्न है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिस चीज़ को पूछते हैं उस चीज़ को इसमें से हटाते हैं, बाकी वाक्य का आपको इंटरोगेटिव बनाना होता है। इस प्रकार से आप इसको आराम से कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आगे बढ़े। ओके, अब चलते हैं, जो दो बचे हैं, एक आधा और बचा है, उसको भी देखते हैं और उसके बाद में देखते हैं एक अलग से रूल जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आज एक वीडियो जिसके थ्रू आपके फ्रेमिंग क्वेश्चन एकदम इजी होने जा रहे हैं, एकदम कंप्लीट आप इसको कर लेंगे इसके थ्रू। ओके, नेक्स्ट है वाई। ओके, शी has run fast to win the race. ओके, वाई से आया, आपको सब्जेक्ट को नहीं देखना, आपको वर्ब को नहीं देखना, आपको ये देखना है क्या इसमें कोई रीजन है। यस ऑफ कोर्स रीजन है, टू विन द रेस।
और अगर आपको रीजन पहचाना नहीं आता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने जो पैसेज सोल्व आउट करवाया था, जो विदाउट टेंस आप उसको सोल्व आउट कर सकते हैं, उसमें आप देखेंगे कि हम इस वाई की क्वेश्चन का जो आंसर किस किस प्रकार से दे सकते हैं। लाइक बिकॉज है, सो दैट है, मतलब इनमें आपको ये जरूर मिलेगी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सो प्लस सेंटेंस है, सो दैट प्लस सेंटेंस है, बिकॉज प्लस सेंटेंस है, ऐसा कुछ करके आपको यहाँ रीजन भी देखने को मिलते हैं। बाकी बचा सेंटेंस, आपने लिखा है शी रन फास्ट, ये लीजिए आपका क्वेश्चन बना वाई हैज शी रन फास्ट, वो तेज क्यों दौड़ चुकी है, और आपने आंसर दे दिया शी हैज रन फास्ट टू विन द रेस, कि रेस को विन करने के लिए वो तेज दौड़ चुकी है। इज इट क्लियर? अब इसके बाद में आप इसका एक बार हल्का सा स्क्रीनशॉट लें, ताकि एक बढ़िया रूल है, अच्छा रूल है, उसको मैं आपको इसके थ्रू एक साथ समझा सकूं। आपने फटाक से ले लें आप इसका स्क्रीनशॉट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो बहुत अच्छा रूल है। अब मैं इसको मिटा देना चाहता हूँ ताकि यहाँ पूरे एकदम कवर हम आराम से कर सकें, अच्छे से समझ पाएँ, वो भी इसी इंडेक्स के थ्रू होना है। ओके, यदि वाक्य हाउ मेनी या हाउ मच या हुज या विच से स्टार्ट, तो जिस बात को ये पूछते हैं उसके जस्ट बाद वाले शब्द को इनके बाद लिखते हैं, तथा शेष वाक्य का शेष वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये, और आप इसको आराम से समझ पाएंगे, आप देखते जाएंगे। हाउ मैनी, सभी के एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। आंसर है ही हैड 5 sons। सेकेंड है हाउ मच क्वेश्चन मार्क आई हैव brought 2 cup of tea। थर्ड है whose question mark I will okay teach your brother। उसके बाद में है लास्ट वाला which question mark I like white car। ओके, अब चलते पॉइंट पे। आपने देखा, फिर से सुनेंगे, यदि किसी वाक्य का हाउ मेनी हाउ मच हुज एंड विच, यदि किसी वाक्य का हाउ मेनी हाउ मच हुज एंड विच से हो, तो जिस चीज़ को ये पूछते हैं हमें पता है उस चीज़ को हमें रिमूव करना होता है, लेकिन इसके जस्ट बाद वाले वर्ड को हम सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद में हम बचे हुए सेंटेंस का हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं। देखना कैसे, हाउ मेनी, तो ये पूछता संख्या को, इसमें से केवल आपको संख्या हटानी है 5। आपने 5 को हटा लिया, उसके बाद वाला वर्ड आपको पहले लिखना है
हाउ मेनी सन्स। इज इट क्लियर? जिस वर्ड को ये पूछते हैं उसको हटाना है, उसके बाद वाले वर्ड को पहले लिखना है और दिए गए वाक्य का आपको क्या करना है, इंटरोगेटिव बनाना है। डज ही हैव। अब आप ये बोलेंगे सर यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो आपके पास में हैड है, आपने डज कैसे राइट कर दिया, सॉरी डिड, आपने यहाँ डिड कैसे राइट कर दिया? तो एक्चुअली बेटा दिस इज नॉट हेल्पिंग वर्ब। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ और पहले बता रखा है कि यदि हैज हैव हैड के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं हो तो परफेक्ट टेंस नहीं होता है। अगर वहाँ हैज और हैव में से है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, हैड है तो पास्ट सिंपल टेंस है। तो यहाँ ये पास्ट सिंपल टेंस है जिसके हमने हेल्पिंग वर्ब डिड ली है, और जब इसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैज और हैव में से हैव लिखेंगे। सर हैज क्यों नहीं, जबकि इसके बाद तो हैज लिखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। बट व्हेन एवर वी मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड वी हैव टू यूज हैज हैव्स वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, देन वी हैव टू राइट हियर ओनली वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म हैव। हम यहाँ हैव ही राइट करते हैं। ओके, हाउ मच, कितना, 2 कप ऑफ, 2 कप ऑफ। ओके, हाउ मच टी, इस वर्ड को आप पहले लिखेंगे, क्वांटिटी से पूछा आपने बता दी 2 कप ऑफ टी, ठीक है। तो टी की 2 कप थे तो 2 कप को हटाया और आपने लिखा टी हैव, आई का हो जाएगा यू और ब्रॉड का ब्रॉड। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। हाउ मच टी हैव यू ब्रॉड, आप कितनी चाय लेके आए, आई हैव ब्रॉड 2 कप ऑफ टी, मैंने 2 कप चाय ली है। हुज, आपको पता है पॉजिटिव केस, ये पूछेगा, आपने केवल पॉजिटिव केस को हटाया है और इसके जस्ट बाद वाले वर्ड को आपको पहले लिखना है, हुज ब्रदर, फिर रहा इंटरोगेटिव तो आपने लिखा विल, आई का हो जाएगा यू और उसके बाद में है टीच। इज इट क्लियर? हुज ब्रदर विल यू टीच, आप किसके भाई को पढ़ाएंगे, आई विल टीच योर ब्रदर, मैं आपके भाई को पढ़ाऊंगा। उसके बाद विच, जो भी नॉन लिविंग बीइंग उसकी कोई ना कोई आपको विशेषता यहाँ बताने की होगी, इस चीज़ को इसने हटाया और हमने लिख दिया विच कार। लाइक, प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो मैंने लिखा डू, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आई के बजाय यू आने वाला है, यू और लाइक का लाइक। ये लीजिए, अब समझ में आ गया होगा आपके। विच कार डू यू लाइक, आप कौन सी कार पसंद करते हैं, आई लाइक वाइट कलर, वाइट कार, मुझे वाइट कार पसंद होती है, या हुंडई कार, हुंडई कंपनी कार, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप आराम से समझ गए होंगे कि हाउ मेनी, हाउ मच, हुज एंड विच, जिस चीज़ को पूछते हैं उसको हटाने के बाद में जो वर्ड बचता है उसको सबसे पहले राइट करते हैं, उसके बाद में दिए गए सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाता है। ये जितने भी WH वर्ड थे, मेजर WH वर्ड थे, मैंने इन सबको आपके सामने लिख दिया है बाई इंडेक्स के थ्रू आप इसको आराम से समझ सकते हैं। और जिसको इंडेक्स अच्छे से लर्न है वो आराम से फ्रेमिंग क्वेश्चन को, हर एक फ्रेम क्वेश्चन का जो फ्रेम है, फ्रेमिंग क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को WH के फ्रेम में आराम से डाल सकता। बस आपको ये पता होना चाहिए जिसको ये पूछता है उसको हटाना है, बाकी वाले का आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ताकि इसका एक छोटा सा पार्ट और बचा है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, वो तो बहुत ईजी है, विद इन 2 और 3 मिनट्स क्लियर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लें क्विक। ओके, अब चलते हैं कि ये तो था WH वर्ड से। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि दूसरा जो है जिसको आप, इसका दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं यस, आइदर, नो टाइप क्वेश्चन। ये यस नो टाइप क्वेश्चन होता है। अब देखेंगे कैसे, आप देखते जाएंगे। जस्ट स्टार्ट होगा ब्लैंक स्पेस है, क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल समझते जाएं, आपको आराम से समझ में आएगा। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ओके। यस, आई लाइक हिंदी, ओके। नो, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। उसके बाद में है यस, यू हैड
मेड अ प्लान। जी, अब देखते हैं, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो यस नो आपके आंसर हैं, और कई बार आपको डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, नो मैटर, आप आराम से जवाब दे सकते हैं। यस है, यस नो टाइप आया, इट मीन्स यस नो आंसर कब आता है? जब अपने क्वेश्चन की स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से होती है तब उसका आंसर यस और नो में आता है। फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो जो लास्ट वीडियो मैंने पैसेज पढ़ा है उसको आप आराम से देखें, उसमें बहुत इजी वे में बताया हुआ है कि कब हम यस और नो में आंसर देते हैं, यस कब होता है, नो कब होता है, वो सब चीज़ उसमें बताई हुई है। एक बार इसको और समझने की कोशिश करें। यस और नो में आंसर तब आता है जब अपना क्वेश्चन किस में हो, आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से पूछा गया हो, तब आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो यस और नो में आता है। यस है, नो मैटर आपको अफर्मेटिव मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी पड़ेगी। आपको देखा आपने इस यस को तो आपको हटाना है, फिर आपने देखा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आप ऊपर लेके गए, ये ऊपर जाते होगा यू, तो यू के अकॉर्डिंग डज डू में से आती है डू, डू यू, और उसके बाद में लाइक और हिंदी। इज इट क्लियर? डू यू लाइक हिंदी, और आपने कहा यस आई लाइक हिंदी। इज इट क्लियर? जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन में हो जाएगा, सेकंड पर्सन होता तो फर्स्ट पर्सन में चेंज होता। नो नेगेटिव अगर आपके पास में आंसर आ रहा है तो उसका आंसर, वो क्वेश्चन टेक बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब वहाँ अवेलेबल होगी। सबसे बड़ी दिक्कत आएगी जब भी आप हेल्पिंग वर्ब आपको सर्च करनी होगी, मोस्टली सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मिलेगी तो आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है और सब्जेक्ट को बाद में लिख देना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। But in affirmative sentence or present simple tense and in past simple tense affirmative sentence you didn't get the any kind of helping verb। वहाँ आपको या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है या एस मिलता है, तो उससे आप समझ जाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब डज डू होती है। इट मीन्स जो प्लूरल होंगे उनके साथ में डू लगाना है, जो सिंगुलर होंगे उनके साथ में डज लगाना है। उसके अलावा अगर आपको सेकेंड फॉर्म मिलती है तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ मुझे डिड का यूज़ करना है विद एवरी सब्जेक्ट। ओके, अब आपने देखा कि डोंट मिल गया, ऊपर जाते होगा तो आपने देखा डू यू स्पीक इंग्लिश। ओके, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। इज इट क्लियर? यस। ओके, आप डायरेक्टली यहाँ आए, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको दी हुई है तो आपने लिखा हैड आई, क्योंकि आई कोई भी सब्जेक्ट हो हेड सबके साथ हेड ही होता है। हैड आई मेड प्लान। बहुत इजी है इसको बनाना कि आप आराम से इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन था हैड आई मेड ए प्लान, क्या मैंने एक प्लान बना दिया है, बना चुका हूँ? यस, यू हैड मेड ए प्लान। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क आई डिड माई वर्क। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसका आपको इंटरोगेटिव बनाना है। यस अफर्मेटिव है, चलो ठीक है। डिड है तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ये क्या है, डिड है, हम डिड यहाँ राइट कर देंगे, कोई मैटर नहीं, डिड ही आना है, नो मैटर। बट यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ डू, ये डू की सेकंड फॉर्म है। इज इट क्लियर? तो डिड तो आना है, नो मैटर, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। यू आएगा, डिड यू डू, यू का होगा योर, मतलब माई का योर, अभी मैंने ऊपर लिखवा रखा था, आई का हो जाएगा यू, माई का हो जाएगा योर, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में, और उसके बाद में है योर वर्क। देखना क्वेश्चन है डिड यू डू योर वर्क, क्या तुमने तुम्हारा वर्क किया, और आंसर आया यस आई डिड माई वर्क, मैंने मेरा काम किया। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन टैग का जो था वो मैंने एक अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है, जिसमें एक ही वीडियो में लगभग आधे घंटे के वीडियो में आपको आधे घंटे के वीडियो में वो सब चीज़ मैंने समझा दी थी। ये रीड का एक टॉपिक आपको आराम से अच्छे से कंप्लीट हो गया है, जिसका आपका एक भी क्वेश्चन अलग से यहाँ से नहीं जाने वाला है। इज इट क्लियर? ये फ्रेमिंग क्वेश्चन था, WH वर्ड से मैंने आपको अलग से बता दिया था। उसके अलावा जो है यस नो टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपको यस और नो में आंसर मिलेंगे, और यस नो में आंसर तभी मिलते हैं जब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ हो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो उसका आंसर या तो आपको यस में देना होगा और या फिर उसका नो में देना होगा। यस में है तो आपको पता है कि अगर यस में रहना है तो वाक्य जो सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा, और इसमें केवल दो ही सेंटेंस में आपको सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, जहाँ आपको आपके फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एस मिलेगा, और या फिर आपको मिलेगा वहाँ पास्ट सिंपल टेंस में, जहाँ आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी। बट डोंट बी वरी इफ यू गेट प्रेजेंट सिंपल टेंस, just remind the helping verbs do and does. With plural subject you have to write do, and with singular subject we have to write does. And in past simple tense there isn't any kind of matter, because we have only just single
ओनली वन एंड सिंगल हेल्पिंग ऑफ डिड विद एवरी सब्जेक्ट, सभी के साथ में आपको डिड का यूज़ करना है। आप आराम से यहाँ बना सकते हैं। उम्मीद है ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये टॉपिक आपके अच्छे से कंप्लीट हो चुका होगा। कोई अगर चीज़ आपको समझ में नहीं आई, आप आराम से कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।